अच्छा, कोई अगर किसान और करे बकरी पालन तो कितना बकरी से स्टार्ट? अगर छोटे लेवल पर करना है तो 10 बकरी से शुरू करें, बीच में है तो 20 बकरी, बड़े लेवल पर करना है तो 30 से 40 बकरी, लेकिन मीडियम से शुरू करें, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप ना उठाएं क्योंकि जानकारी एकदम। आप अगर वीडियो कॉल में आप सुन सकते हैं तो आप सुनिए, मैं कहेंगे तो आप फोन करके हम सुनवा देंगे कितने कुशल मंगल में होगा, हमको क्या कॉपरेट करते हैं, सुन लीजिएगा, सुनिए। हाँ, ये फार्म समस्तीपुर में होगा, आज लगभग 1 साल से चल रहा है। सर नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं? बस सर बढ़िया, आप बताइए। हाँ सर, अपने यहाँ वीडियो बन रहा है, कुछ लोगों का ये कहना था कि पता नहीं शहनवाज जी हमें कॉपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ। ये एक यूट्यूबर भाई हैं, इनके कुछ सवालात हैं, आप उनके जवाब दें, बात करें। अच्छा दीजिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बोलिए। हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं उन्नत गोट फार्म पे, जो मतलब लगभग 10 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। ये लगभग 350 प्लस बकरी रखे हुए हैं। आइए इनसे मिलते हैं, जानते हैं कि वो कैसे बकरी पालन करते हैं और क्या क्या करते हैं। आइए शहनवाज जी, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका और आपके जितनी भी व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। अपने फार्म का यहाँ का छोटा सा परिचय देते हैं हमारे किसान। मेरा फार्म जो है उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो लुक्की नंदलालपुर, सकरी चढ़ैया, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर में होता है। जी, आपके पास कितना बकरी है लगभग? हमारे पास ऑल ओवर पूरी बकरियाँ देखा जाए तो अभी के डेट में 350 प्लस है सर। 350 प्लस है जी आपके पास? जी। अब कौन सा नस्ल रखे हुए हैं? स्पेशली हम लोग जो काम करते हैं वो बरबड़ी पे ज़्यादातर फोकस पे है। बरबड़ी हमारे पास ज़्यादा मिलेगी, लगभग 300 पीस तो बरबड़ी होंगी। 300 पीस बरबड़ी जी, कुछ बोर भी होंगी, कुछ ब्लैक बंगाल भी होंगी। ब्लैक बंगाल में संकर नस्ल होगी, ब्लैक बंगाल जो संपूर्ण देहाती होती है वो नहीं होगी। वो नहीं जी। अच्छा शहनवाज जी, ये बताइए कि आप मतलब बकरी पालन करने से पहले आप कुछ करते थे क्या? जाहिर सी बात है, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। जी। पहले हम अहमदाबाद में जॉब कर रहे थे, बिल्डिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में थे। डिप्लोमा से हमने इंजीनियरिंग किया था, उसका मैं अहमदाबाद में जॉब कर रहे थे। उसके बाद फिर मम्मी का देहांत हो गया, फिर हम यहाँ पे चले हैं बिहार में। और फिर यहाँ पे आए? जी। कितना दिन से कर रहे हैं बकरी? लगभग मेरा ये 10वां साल चल रहा है सर। 10वां साल? मतलब लगभग आज 2015 से स्टार्ट किए थे? जी, 10 नवंबर 2015 में। 2015 से स्टार्ट किए थे? जी। मतलब क्या मतलब इसमें बेनिफिट है ना बिजनेस में? हाँ सर जी, हम क्या कहें, आपको खुद दिख रहा हो, अगर फ़ायदा ना होता तो सारी इतना बड़ा फार्म और इतनी सारी इक्विपमेंट और इतनी सारी बकरियाँ आपको ना दिखती। आप खुद बताइए कि फ़ायदा है तभी ऐसा है या फ़ायदा नहीं है तब ऐसा है? फ़ायदा है तब तो इतना है। अब कितना से स्टार्ट किए थे शुरू में, अगर स्टार्ट किए थे तो? हम उस वक्त में 250 से शुरू किए थे। 250 से शुरू किए थे। मतलब शुरू से ही आप बड़े लेवल पे हमने सोचा ही थे, जब करना ही है कोई काम तो बड़े लेवल पे क्यों नहीं किया जाए। थोड़ी सी परेशानी आती है शुरुआत में, लेकिन बाद में फिर सब नॉर्मल हो जाता है। मतलब शुरुआत में परेशानी आती है? जाहिर सी बात है, किसी भी काम को करेंगे, जिस चीज़ को आप जानते नहीं आपने हाथ डाल दिया तो कुछ ना कुछ तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा ना। कुछ परेशानी का सामना करना जी। जी, मतलब आप इसमें मतलब कुछ बीमारी आते रहता है? हाँ सर, देखिए इसमें बकरी पालन में बीमारी ऐसी कुछ नहीं आती है अगर आप वैक्सीन मेंटेन करते हैं। वैक्सीन मेंटेन करते हैं? 3 वैक्सीन आती है, तीनों वैक्सीन आप मेंटेन करके चलिए, इंशाल्लाह ऐसी तकलीफ नहीं आएगी कि बकरी आपकी हम मर जाए। हाँ, सीज़न है तो कभी किसी को बुखार हो जाना, कभी किसी का पेट खराब हो जाना, कभी गैस आना, ये मामूली चीज़ है। अब दवा देंगे इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। ठंडा का मौसम आप देख रहे हैं, ठंडी के कारण किसी बकरी को अगर ठंडी लग गई तो किसी का पेट खराब हो गया तो इसको बीमारी नहीं बोलेंगे। पेट खराब हुआ तो जिसका उसको दवा दे देना है। किसी को अगर बुखार लग गया तो बुखार की दवा देना है, किसी को अगर सर्दी हो गई तो सर्दी का दवा देना है। ऐसा बहुत ज़्यादा इशू कुछ नहीं आता। मतलब वैक्सीन कौन सा देते हैं? 3 बोले, 3 वैक्सीन? इसमें 3 वैक्सीन। सबसे पहला तो हम लोग देते हैं PPR, दूसरा FMD, तीसरा ET+TT। ET+TT जी। इसे मिला कर मतलब सबको कितना दिन के बाद देते हैं सब? PPR जो होता है वो 3 साल के लिए होता है, लेकिन हम लोग 2.5 साल पे रिपीट मारते हैं। 2.5 साल पे रिपीट मारते हैं? जी। और बाकी 2 वैक्सीन जो है हर साल लगाते हैं। आप मतलब यहाँ से बड़बड़ी का जो ब्रीड है सेल भी करते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, जो बच्चे अपने यहाँ तैयार होंगे वो तो दिखेंगे ना। वो तैयार होते बेचते हैं क्या? मतलब इसका बेचने का कोई तरीका है, मतलब क्या बताए? हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और साइज के हिसाब से सबका अलग अलग डिफरेंट टाइप के रेट होते हैं सर। सबके अलग अलग? सबके अलग अलग रेट होते हैं। मतलब KG बेचते हैं? हाँ नहीं सर, हमारे यहाँ KG पे कुछ बकरियाँ मिल जाती हैं जो टॉप क्वालिटी में अगर बड़बड़ी लेते हैं तो वो पीस पे मिलेगी। क्वालिटी अगर कंप्रोमाइज़ होती है तो वो आपको किलो पर भी मिल जाएगी कुछ पीस। जी। हमारे किसान साथी को बता दीजिए कि अगर किसी को लेना पड़े बकरी जी तो मतलब कैसे रेट होगा इसका, मतलब कहाँ आना पड़ेगा, फिर से बता दीजिए यहाँ पे। अच्छा जी, देखिए अगर किसी नए किसान होते हैं, अगर उनको बकरी की ज़रूरत होती है, मेरे फार्म पे बेशक है जी। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फार्म तो पर डे बहुत खुलता है, जितना खुलता है उतना बंद हो जाता है। ये भी सच्चाई है। बंद होने का कारण कुछ ना कुछ अपनी गलती होती है, अपनी जानकारी का अभाव। अपनी जानकारी का अभाव? कहीं ना कहीं से कोई बंदा आपको कोऑपरेटिव होना चाहिए, जो आपको कोऑपरेट करे कि हाँ बकरी पालन में किसी तरह की अगर कोई समस्या आती है तो आप उनको कॉल करें कि हाँ सर ऐसी बात हुई है, हम क्या करें। तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ ये कोऑपरेशन मिलता है कि जब तक आप बकरी पालन से जुड़े हैं तब तक ये कोऑपरेशन आपको दी जाएगी। एक तो दूसरा, अगर कोई बंदा हमारे से बकरी लेता है तो उनको वो हर छोटी से बड़ी जानकारी दी जाती है जो बकरी पालन में आती है। अच्छा, ये वाला सेट बनवा है आप, कितना का सेट है? ये सेट आपको 40 फीट बाई 105 फीट है, ये चली जाती है, ऊपर में नहीं रहती, जिससे बकरियाँ गंदी नहीं होती और बकरियाँ
तंदुरुस्त होती है। तंदुरुस्त होती है जी। इसे नमी भी ऊपर नहीं रहता। नमी तो एकदम नहीं आएगा, तो जमीन से लगभग जमीन से 6.5 फीट हाइट पे है। 6 फीट नीचे कुछ रखे हुए कैसे खाली? नहीं, नीचे में कुछ नहीं, उसके वेस्टेज ही नीचे में स्टोर होते हैं। महीने 2 महीने में जब ज़्यादा होता है, जब उसमें स्मेल आता है, उसको निकाल के हम लोग बाहर रखते हैं और बाहर से हमारा सेल आउट हो जाता है। बाहर से सेल आउट होता है जी। अरे मेल रखे हुए हैं आप मतलब इसमें बरबरी का? ये सारा मेल ही है, बरबरी और बोर का मेल है। बरबरी या बोर का मेल है जी। 6 महीने से लेकर 10 महीने तक, 11 महीने तक का होगा इसमें बच्चा। इसका मतलब क्या प्राइस होना चाहिए इसका? इसमें सर हर क्वालिटी का है। इसमें यूँ समझिए कि 14,000 से शुरू हो जाता है। 14,000 से शुरू होता है। तो लगभग ये सब कितना दिन का होगा लगभग ये सब? इसमें ये सब पठिया है, उसमें कुछ फीमेल भी मिल जाएगी। पठिया जो है 6 महीने 7 महीने तक की पठिया है। 6-7 महीने तक ले जी। अच्छा, कोई अगर किसान अगर करे बकरी पालन तो कितना बकरी से स्टार्ट? अगर छोटे लेवल पर करना है तो 10 बकरी से शुरू करें, बीच में है तो 20 बकरी, बड़े लेवल पर करना है तो 30 से 40 बकरी। लेकिन मीडियम से शुरू करें, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप ना उठाएं, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है तो बाद में नुकसान की संभावना कम होती है। मीडियम से स्टार्ट? मीडियम से शुरू कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके यहाँ से अगर कोई बकरी लेता है यहाँ से जी। तो मतलब अगर 10-15 बकरी ले रहा है तो कितना तो कॉस्ट पड़ जाएगा लेने में? सर बकरी हमने पहले कहा कि हर तरह कहती है, और 7,000 से शुरू होती है। 7,000, 8,000, 10,000, 12, 14, 15 जैसा लेते हैं। मतलब मैक्सिमम कितना पैसा मतलब यूँ समझिए कि 1 लाख में भी 10 बकरी हो जाएगी, जी, प्लस 1 ब्रीडर भी हो जाएंगे। 1.25 लाख में भी हो जाएंगे, 1.5 लाख में भी हो जाएंगे। 1.5 लाख में? आइए मतलब इधर चलते हैं, आपसे नीचे ही बात करते हैं। नीचे भी आपका बकरी है बहुत सारा जी। अब जी शहनवाज जी, मतलब आपका बकरी से बहुत हेल्दी क्या खिलाते हैं? सर जनरल हम लोग को जो है फीडिंग सिस्टम थोड़ी सी टाइट होती है। हम लोग सुबह में अर्ली जो देते हैं, सुबह में गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका और हरा चारा। हरा चारा हाँ, जी। हरा चारा में क्या सुपर नेपियर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जी। इस्तेमाल करते हैं। तो हरा चारा मतलब ठंडी में देते तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ का तरीका ना, तरीके के हिसाब से देंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं होगी। तरीके के हिसाब से देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। दिन में धूप लगने के बाद दोपहर के वक्त में काटिए और शाम में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो उसी तरह देते हैं। उसी तरह जी। सूखा भी चारा खिलाते हैं? जैसे आपको दिख रहा होगा, हम लोग गेहूं का भूसा है, उसमें चोकर है, मकई है, सब मिक्स करके देते हैं। सब कुछ मिक्सचर के साथ में देते हैं हम लोग। ये सभी ब्रीड है मतलब बेचने वाला है सब? इसमें से भी सेल आउट हो जाती है। इस बार कितना रेट होना चाहिए? ये थोड़ी सी वो जो जाती होती है महंगी होती है। महंगी होती है। ये प्रेग्नेंट बकरी है, अब इसको जैसा दिख रहा होगा, ये बच्चा देने वाली, इसके थन भी आ चुके हैं, जैसा सामने में दिख रहा होगा। अच्छा, मतलब ये सब क्रॉस होता है तो कितना दिन के बाद से बच्चा दे? 1.5 साल में 2 बार देती है। 14 से 15 महीने में 2 बार। 14 से 15 महीने में 2 बार देती है। 2 बार देती है। जी। अच्छा, छोटा बच्चा अगर इसका मतलब अगर कोई मतलब बच्चा दे रहा है तो बच्चा मतलब क्रॉस होने लगे कितना दिन में तैयार हो जाता है? कम से कम 10 महीने के बाद। 10 महीने के बाद तैयार हो जाता है सब? इसमें कि बरबरी में भी सब में हो जाता है? बरबरी में तो 6 महीने में एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन कम से कम 7 से 8 महीने रखिए। 8 महीने के बाद ही उसको क्रॉस करवाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जब तक कि उसकी हाइट आ जाती है, उसकी लेंथ आ जाती है। जब तक मतलब हाइट में बोर को जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं, कम से कम 1 साल अपने पास रखते हैं। 1 साल के बाद ही जो पठिया यंग हो जाती है, तब उसको हम लोग क्रॉस करवाते हैं। इसके मतलब ब्रीडर है आपका बोर का ब्रीडर? जी हाँ, बोर का ब्रीडर है वो। ये मतलब कहाँ से लाए थे आप खरीद के, या अपने तैयार किए थे? नहीं, ये महाराष्ट्र से आया था। ये महाराष्ट्र से लाए थे? जी। कितना में लाए थे वहाँ से? जिससे छोटा बच्चा था, हम तो 2 साल पहले लाए थे इसको, लगभग मेरे यहाँ ये 2.5 साल का हो गया। शहनवाज जी, इसमें भी बकरी रखे हैं यहाँ पर? हाँ, ये भी मेरा एलिवेटेड सेट है। तो चलिए तो इसमें भी बकरी है, ये भी बरबड़ी फार्म है। ये भी इसमें भी बरबरी है? इसमें भी बरबड़ी है। अलग अलग सेट बनाया है सबका? हाँ, हमारे यहाँ पर 3 सेट है। 3 सेट है आपका इधर? इसमें भी पूरा बरबड़ी है। इसमें कितना पीस रखे हुए हैं एक फार्म में? इसमें 80 पीस होगा सर। इसमें 80 पीस है? जी। जी। इसमें मतलब ये सब जो मतलब ब्रीड है सब बरबरी का ही? हाँ, ये सब बरबड़ी की पठिया हो गई। पठिया हो गई। हाँ, कुछ पीस उसमें फीमेल भी होगी। फीमेल मेल से सेल करते हैं? जाहिर सी बात है, मेल सेल करते हैं। कितना मतलब मेल अगर तैयार होने में कितना दिन लगता है? मेल वर्किंग आवर में आने में लगभग कम से कम 10 महीना। 10 महीने? 10 महीने के बाद का ब्रीडर जो होता है वो काम करने लगता है। ब्रीडर काम करने लगता है? जी। ऐसे अगर आप मतलब कोई मेल है तो उसको कट करके देते हैं कैसे? मतलब नहीं सॉरी सर जी, हम लोग कटिंग वाला काम नहीं करते। कटिंग वाला नहीं देते हैं? हम लोग सिर्फ किसान को बेचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही टॉप क्वालिटी की बरबड़ी होती है। बेचते समय कहीं से दिक्कत नहीं होता है? किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। आप देख रहे हो कि हमारा फार्म जो है बहुत अंदर गांव में पड़ता है। अंदर गांव में पड़ता है? और जितनी भी हमारे यहाँ के बच्चे तैयार होते हैं या बकरियाँ जो भी सेल आउट होती है, सब कस्टमर यहाँ से आकर ले जाते हैं। सब कस्टमर यहाँ से आपके यहाँ आकर जी ले आते हैं? जी। शहनवाज जी, ये मतलब हमारे किसान साथी को बता दीजिए, कोई अगर किसान आता है यहाँ पे आपसे बकरी लेने तो उसको क्या सहायता करते हैं? चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि बकरी पालन इतना आसान भी नहीं है। जी। बकरी पालन में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जानकारी का अपने को अभाव होता है। जी। अगर हमारे यहाँ से कोई भी बंदे अगर बकरी लेते हैं, जिस दिन हमारे से बकरी लेते हैं उस दिन ही उनको वो जानकारी देते हैं फौरी तौर पे, जो नेसेसरी की जानकारी होती है वो जानकारी उस दिन दी जाती है कि कैसे कौन सी बीमारी में कौन सी दवा देते हैं, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, सब कुछ यहाँ से सिखा के देते हैं, भेजते हैं हम लोग। उसके बाद भी हम लोग इस साल ऐसा प्रपोजल रखे हैं, हमारे यहाँ से जो बंदे बकरियाँ लेते हैं उनको अपने यहाँ रख कर भी हम लोग ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा है। अब से ये न्यूली शुरू किया गया है, जो बंदे हमारे यहाँ से बकरियाँ लेंगे
सिर्फ ये ऑफर उन्हीं के लिए है जो बंदे हमारे यहाँ से बकरियाँ लेंगे, वो हमारे यहाँ रहेंगे, यहाँ फ्री में, मतलब पूरी दिन रहेंगे, फ्री में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फ्री में ट्रेनिंग, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। कोई मतलब यहाँ से सीख कर यहाँ से बकरी लेकर वहाँ स्टार्ट कर अपने यहाँ पाल सकते हैं। उसके बाद भी खुदा न खास्ते तकलीफ तो एक दिन में आती नहीं है, कभी खुदा न खास्ते अगर किसी तरह की कोई ऐसी तकलीफ आती है जो उनके जानकारी से पड़ी होती है, बेशक कॉल करें और हमसे बात होगी, हम जैसा मशवरा करेंगे उसके हिसाब से वो करें। मतलब आप हेल्प ही करते हैं, मतलब एकदम एकदम। एक प्रयास में किसान है कोई यहाँ से बकरी पालन करते हैं तो उनको मतलब हेल्प ही करेंगे सर, यहाँ से जाकर मतलब देखते हैं फॉर्म पे, वहाँ पे जाइए अगर कोई अगर दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा अगर परेशानी हो रहा है। सर जी देखिए उसमें होता है क्या कि हर जगह बिहार में 1-2 फार्म तो नहीं खुला होगा, हर जगह से हमारे यहाँ लोग आते हैं, फार्म कितना बड़ा आप देख रहे हैं, सबके फार्म पे जाना बड़ी मुश्किल वाला काम, मुश्किल क्या यूँ समझिए कि नामुमकिन है। वैसे किसी बंदे जो हमसे बकरी ना भी लिए हैं, अगर उनको किसी तरह की कोई तकलीफ होती है तो बेशक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखा जा सकता है, वीडियो बनाकर भेजेंगे, जैसी बीमारी होगी उसके हिसाब से उनको दवा सजेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से वो दे देंगे सर। जी शहनवाज जी ये बता दी, अभी तक आप 10 साल से कर रहे हैं जी, मतलब अभी तक आप कितना फॉर्म खुलवा चुके होंगे, अगर कोई आइडिया है आपको? अनकाउंटेबल, जी गिनती नहीं है इतना, गिनती नहीं है, गिनती नहीं इतना फार्म खुला होगा, तो बहुत सारा खुलवा दिया, बहुत सारा खुला होगा। क्या मतलब एरिया में कहीं पे खुलवा है इधर, मतलब फार्म पे ढेर सारा है, मुजफ्फरपुर में भी ढेर सारा है, आप गोपालगंज में जाइए, गोपालगंज में मिल जाएगा, बेतिया में मिल जाएगा, पटना में मिल जाएगा जी, 4 तो समस्तीपुर में बहुत सारा फार्म खुला हुआ है। आपसे ही मतलब कॉन्टेक्ट में सर फार्म? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब आपसे यहाँ से ले गए उधर, उन लोग की हेल्प करते हैं ना आप एकदम अच्छा से? आप अगर वीडियो कॉलिंग में अगर आप सुन सकते हैं तो आप सुनिए, मैं कहेंगे तो आप फ़ोन करके हम सुनवा देंगे जी, कितने कुशल मंगल में है वो, हम उनको क्या कॉपरेट करते हैं। जी सुन लेगा, जी फोन सुनिए। हाँ ये फार्म समस्तीपुर में होगा, आज लगभग 1 साल से चल रहा है। जी हेलो हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं? बस सर बढ़िया, आप बताइए। हाँ सर, अपने यहाँ वीडियो बन रहा है, जी। कुछ लोगों का ये कहना था कि पता नहीं शहनवाज जी हमें कॉपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ये एक यूट्यूबर भाई हैं, इनके कुछ अच्छा। सवालात हैं, आप उनके जवाब दें, बात करें। अच्छा दीजिए दीजिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बोलिए। जी मतलब शहनवाज सर मतलब आपको कितना हेल्प करते हैं बताइए थोड़ा। देखिए सर, अगर आप देखिए शहनवाज जी की बात कर रहे हैं ना, जी जी तो मैं पार्टिकुलरली बोल सकता हूँ कि अभी तक मेरे नज़र में लगभग 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, इतना कोई बंदा कोऑपरेट नहीं करेगा। जी पहला चीज, उसका रीजन हम बताते हैं। इनको फर्क ये नहीं पता, इनका मोटिव ये है कि ये बकरी पालन को इनिशिएट करके बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी करे। जी ये मतलब इनका मोटिव ये नहीं है कि हमको सिर्फ सेल ही करना है, जी इनका मोटिव ये है कि हम जो है धीरे धीरे बढ़ाएं इस चीज को। जी और एक आदमी के करने से तो ये होगा नहीं, जब तक कोई चेन नहीं बनेगा, जब तक इसमें किसान नहीं जुड़ेगा, जब तक ग्रोथ नहीं करेगा, एक आदमी तो कुछ कर नहीं सकता ना। जी जी हाँ, तो ये है इनका माइंड कि ये चाहते हैं कि मैं ग्रोथ करूं तो करूं, बट मेरे साथ जो किसान जुड़े, चाहे वो मुझसे सामान ले या ना ले, वो एक अलग बात है। जी। बट ये कोई अनजान भी इनको कॉल करता है, सर ये प्रॉब्लम हो गया बताइए, ये नहीं पूछते हैं कि आप मेरे से सामान लिए हैं कि नहीं लिए। यूजुअली होता है क्या, कोई बोलता है कि भाई मेरे से सामान खरीदे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं खरीदे तो नहीं। जी होता है ना सर। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है, ये चाहते हैं कि बकरी पालन व्यवसाय को एक लेवल पे लेके जाने के लिए। तो उनको भी पता है कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं। जी जी तो बात सही है। तो हाँ, तो जी आप अपने फार्म का थोड़ा सा एड्रेस बताएंगे। जी मेरा फार्म पड़ जाता है आपको वार्ड नंबर 11, विलेज पड़ जाता है बाजितपुर पंबैया, प्रखंड विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर। जी अब कितना ही से फार्म कर रहे हैं? हमको 1 साल से ऊपर हो तो गया। 1 साल से ऊपर यहीं से आप ले गए थे बकरी कि नहीं लेकर? जी हाँ, ले गए थे, उनसे ही ले गए थे। हम आपको अपना ही बताते हैं, हम उनके पास गए थे लगभग पिछले साल फरवरी में विजिट करने के लिए। जी फरवरी में विजिट करके इनसे बातचीत करके आए, जो ये गाइडेंस दी उस हिसाब से हम काम किए। उसके बाद इनसे कोई बातचीत नहीं हुआ था। फिर हम इनसे सिर्फ परचेज करने जुलाई में गए, उसके बीच में कोई बातचीत नहीं। फिर भी एक पीक पॉइंट पर हम बोले ठीक है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जब इनके पास नहीं था किसी और का डिमांड, लेकिन वो हमको दे दिए। ठीक है। तो पर्सनली यही है सर कि कोऑपरेटिव में इस जैसा इंसान नहीं मिलेगा, जी जी इस खास करके बकरी पालन के फील्ड में आपको।
ठीक है ठीक है ना। और कुछ पूछना चाहते हैं तो ना बताइए। ना और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये आपको कॉल करके बताए, आप हमसे ऐसे ना। भी इनडायरेक्टली भी मिलते ना। आप इनडायरेक्ट ही नहीं बात हो कॉल रहा है किया ना, आपको एक बार कॉल किए हैं मतलब। हाँ, ये भी नहीं है। और नहीं ऐसे भी आप अभी तो मान लीजिए शहनवाज जी हमको कॉल करके बोले कि सर ठीक है आप बात कर लीजिए, जी। ठीक है। बट कोई ऐसे इनडायरेक्टली भी आता ना मेरे पास या फोन भी करता, मेरा जवाब यही था, क्योंकि हमें पता चला ना, हमको जो इंसान रात को 10 बजे भी कॉल करने से, सुबह 6 बजे भी कॉल करने से बिना सोचे समझे बता देता है कि ये प्रॉब्लम ठीक है आप ऐसा कीजिए। ये आदमी ये नहीं बोला कि ठीक है छोड़ दीजिए मर जाएगा या डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ये बोलता है कि जब तक सांस है तब तक आस है, आप इलाज करिए, हमारा काम है और इलाज शायद करना, शायद बच्चे रवि नहीं जी बचे। आपके यहाँ कुछ बकरी वैसी भी आई थी, ऐसी परेशानी जो बकरी मर जाने वाली थी कि अब मरे तब मरे, लेकिन हमने क्या कहा नहीं आप इलाज किए और ऐसा कीजिए और आपकी बकरी शायद बच भी गई ना। हाँ बच गई है सर, मतलब वो ये कंडीशन हो गया था कि एक आध घंटे में खत्म था उसका कहानी। जी। और वो बकरी की बात बता रहे, एक आध घंटे में खत्म था, पिछले साल ही फरवरी लास्ट की बात है। बट उसका ट्रीटमेंट करते 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 1 महीना लगातार ट्रीटमेंट के 2 दिन में तो वो थोड़ा सा मतलब खड़ी हुई कि चलो भाई खड़ी हो गई, तो उम्मीद जग गया कि हाँ जग गई, लेकिन वो बच, समझिए उसका पुनर्जन्म है। चलिए ठीक है रवि जी, फिर ठीक बात है होती है सर, सर। ठीक ठीक सर, है, ओके। बोलिए और कितने बंदे से बात करवाएं। नहीं हो गया सर, देख लीजिए बात, मतलब इनका जिनको जिनको मतलब फॉर्म स्टार्ट करवाया बकरी दिए हैं, इनसे डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट बात हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कॉल किए हैं सर, उनके पास बातचीत हुआ है, अच्छा मतलब उनका बिहेवियर से बात हो गया अच्छा से। शहनवाज जी ये बताइए मतलब बच्चा उच्चा है आपके पास, वो ठंडा में क्या रखने का अथी रखे हुए हैं? सर जी होता है क्या कि बकरी पालन में आप जैसा कि जानते हैं कि बकरी पालन में फ़ायदा का सूरत उसका बच्चा ही होता है। बच्चा ही होता अगर हमने बच्चे को बचा लिया तो हम राजा। जी राजा जी। बकरी पालन में यही कहा जाता है, उसकी कमाई का सूरत तो बच्चा ही है, अपनी कमाई की सूरत में उसने बच्चा दे दिया। अगर आपने बच्चे को बचा लिया इट मीन कि आपने कमा लिया। अगर बच्चा हमारा कैसे बचा, जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, बहुत ही कड़ाके की मौसम है, आपको दिखाते हैं आइए कि हम लोग बच्चे को कैसे रखते हैं। जी। कितना बच्चा होगा आपके पास में ना? आई मेमना भी होगा, कुछ पीस तो बाहर में घूम रहा है, लेकिन फिर भी अभी नीचे में थे 40 पीस तो होगा ही। 40 पीस होगा। हाँ जी, मैंने बच्चों के लिए अलग से वार्ड बना रखा है ताकि बच्चों को रूम को हीट किया जा सके, उसको गर्म किया बच्चे जा के लिए अलग से बात। जैसे बरबरी कहाँ है? ये टोटल बरबरी टोटल बरबरी ही है। एकदम बरबरी। ये कितना दिन के बच्चा होगा ना? ये सब बच्चे 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बच्चे हैं। 10 दिन 12 दिन 15 दिन का बच्चा, मतलब सियाना लग रहा है आपका, लग रहा है कि 1-2 महीना के है बच्चा। नहीं सारे बच्चे यूँ समझिए कि 15 दिन से नीचे के बच्चे हैं। ये ठंडा के लिए मतलब ये बोल वो लगाए हुए। हाँ देखिए इसमें हमने इक्विपमेंट क्या क्या लगाया है, जैसे बच्चों की संख्या अधिक होती है थोड़ी खर्च हम लोग नहीं देखते। नवजात बच्चे हो, जो नवजात बच्चे के लिए हमने ये बॉक्स रख रखा है। ये बॉक्स रखा है। जो आजकल के बच्चे जन्मेंगे उनको हम लोग 1 हफ्ते तक बॉक्स में रखेंगे, 1 हफ्ते के बाद उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। एक तो ये जी, हमने हीटर का इस्तेमाल कर रखा है, हीटर यहाँ पर भी लगा हुआ है, आपके वीडियो में पीछे में दिखेगा, पीछे में भी हीटर 2-2000 वाट वाला हीटर है, एक बगल में 400 वाट वाला हीटर वो भी लगा हुआ, अब बाकी 100 वाट का बॉल इसमें लगा होता है। रूम को पूरी तरह हम लोग पैक कर देते हैं, इसके नीचे में पूरा पुआल डालते हैं। पूरा पुआल जी, पुआल जैसा आपको दिख रहा होगा सूखने के लिए बाहर में रखा हुआ है। जैसे शामों का धूप डलेगा सारा का सारा पुआल इसके अंदर थोड़ा सा मोटा गद्दा की तरह बना देते हैं ताकि बच्चे उसमें रिलैक्स में रहें। अच्छा मतलब सियाना को भी रखने के लिए कोई ठंडा में उपाय लगा दिया है? हाँ, करना कुछ नहीं था सर, उसमें जो बड़ी बकरियाँ होती हैं उसके शरीर पे हम लोग बोरा बांध देते हैं, शरीर पे बोरा और कंबल का इस्तेमाल करते हैं, वो बांध देते हैं और नीचे में पुआल रख देते हैं, उसी में बकरियाँ हमारी तंदुरुस्ती से रहती है। ठंडा में कोई दिक्कत वो ज़्यादा नहीं आता है? हाँ सर देखिए, कहीं ना कहीं से अगर अपनी लापरवाही होती है तभी जाके परेशानी आती है, अगर आपसे लापरवाही नहीं होगी तो परेशानी किसी तरह की नहीं आती है। जी शहनवाज जी बताइए, ठंडी में बकरी को गर्म करने के लिए कुछ भोजन देते हैं क्या? देखिए होता है कि थोड़ा सा सिस्टम मौसम के अनुकूल किया जाता है। जैसे हम लोग अभी जो दे रहे हैं शाम के वक्त में स्पेशली गेहूं का भूसा, वो भी सूखा मिलेगा, गेहूं का भूसा मिलेगा, चोकर मिलेगा, उसमें चने का छिलका जो दाना के सहित होता, और साथ में उसको स्पेशली हम लोग गर्मी में बाजरा का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रति बकरी लगभग 100 ग्राम बाजरा हम लोग देते हैं। बाजरा प्रति बकरी 100 ग्राम के हिसाब से हम लोग ऑन एवरेज बाजरा देते हैं। बाजरा देने से क्या होता है, बकरियाँ ना अपने आप को गर्म महसूस करती है, उसको ठंडी का एहसास बहुत कम होता है, इसलिए ठंडी में बाजरा का इस्तेमाल करना चाहिए, गर्मी में बाजरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा मतलब ये बता दीजिए, मतलब कि ये वाला जो बकरी सब है, एक बकरी का एक दिन में कॉस्ट कितना आता है खाना का उसको? मतलब हाँ सर देखिए, हमारे यहाँ जो फीडिंग कॉस्ट जाता है थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए कि हमारे पास हरा चारा की संभावना बहुत कम हो जाती है। हमारे पास खेत में हरा चारा लगा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बकरियों की संख्या इतनी अधिक है ना कि उसको हरा चारा भर पेट नहीं हो पाता। तो हरा चारा जो हम लोग देते हैं ना दोपहर के बाद, जैसे अभी 1 घंटे के बाद उसको हरा चारा भी मिलेगा। हरा चारा इतना ही मिलेगा कि सिर्फ चाय नाश्ता की तरह उसको लगे कि नहीं टंग ऑफ टेस्ट, हमारा जबान का टेस्ट चेंज हो जाए, ताकि भूसा चोकर चाव से वो खाती रहे। हम लोग सूखा चारा सुबह में देते हैं गीला, अभी ठंडी के मौसम में फिर भी इसको गीला मिलेगा,
सुबह में गेहूं का भूसा, चोकर, सानी, साथ में नमक मिलाकर उसको मिलाते हैं, और शाम के वक्त में गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका, मक्का, बाजरा, ये सब सूखा मिलेगा उसको। और फीडिंग कॉस्ट जो हमारी आती है हमारे यहाँ की बकरियों पर लगभग 20 से 22 रुपया।